ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज डॉम डॉक्यूमेंट। डॉम इज बेसिकली व्हाट इज डॉम। जितना भी आप अपनी फाइल में काम करते हैं, एचटीएमएल टैग्स लिखते हैं, इसको हम एक पूरे के पूरे पेज को हम एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक अलग से पूरा का पूरा टॉपिक होता है, जेएस एचटीएमएल डॉम। ठीक है, तो इंट्रो में बेसिकली डोम की जो फुल फॉर्म होती है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब जो डोम है वो कैसे डिवाइडेड होता है, सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट है, फिर हमारा एक रूट एलिमेंट होता है एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर दो पार्ट आते हैं, हेड एंड बॉडी। फिर हेड के अंदर हमारा टाइटल टैग होता है, और भी काफ़ी सारे टैग्स होते हैं जैसे लिंक्स और वो। बॉडी में हमारे अलग अलग एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे मान लो कोई एंकर है, एलिमेंट है। अब इसमें क्या चीज़ है कि एलिमेंट के अंदर जो हम लिखते हैं, उसमें जैसे जो हमें साइट पर दिखाई देता है वो एक टेक्स्ट होता है, जैसे कि माई लिंक हमने लिखा हुआ है, H1 में हमने कुछ लिखा हुआ है तो माई हेडर वो एक टेक्स्ट होता है। तो टेक्स्ट में माई टाइटल होता है। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट आपको पता है कि जैसे एंकर टैग के अंदर ही आप कुछ लिख रहे हो तो वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, जैसे HREF एक एट्रीब्यूट है, या फिर क्लास एक एट्रीब्यूट है, आईडी एक एट्रीब्यूट है। राइट। तो बेसिकली हम इस डॉम को मैनिपुलेट कर सकते होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जिसका आप एक फंक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। दिस इज द वेरी सिंपल एंड बेसिक फंक्शन जो हम अभी तक यूज करते आए हैं। अब हम इन्हीं फंक्शंस को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के पेज में क्या क्या चीज़ें मैनिपुलेट कर सकते हैं। राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारे पास है क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे डॉक्यूमेंट में, हम आईडी दे देते थे और उससे फाइंड एन एलिमेंट बाय आईडी हो जाता था। ऐसे ही हम गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, टैग नेम दे सकते हैं। टैग नेम क्या, लाइक H1 H2 H3 H4, दीज आर द टैग नेम्स। और कोई भी टैग नेम हो हम उसको गेट कर सकते हैं। जब आईडी था ना, तो आपके पास रिजल्ट में एक सिंगल वैल्यू आती थी, क्योंकि आईडी पेज में यूनिक होना कंपलसरी है, एक पेज में एक ही होएगी। बट पेज में जो H1 है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं। ऐसी जो नेक्स्ट मेथड है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो जितने क्लासेस हैं हमारे वो भी बहुत सारे हो सकती है, लाइक कि डॉट हेलो क्लास मैंने पूरे पेज में काफ़ी सारी यूज़ कर सकती है, या फिर अलर्ट, हमारे पेज में 5 6 7 कितने भी अलर्ट्स हो सकते हैं, वो सारे आएंगे और फिर हम उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास थ्री हमने और मेथड देखे, गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑलरेडी वी नो, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, स्क्रीन साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब जो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, चेंजिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स। एचटीएमएल एलिमेंट्स में हम चेंजिंग कैसे चेंज करते हैं। क्या है कि इनर एचटीएमएल आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। इनर एचटीएमएल में क्या होता है, जो भी एचटीएमएल का टैग है उसका आपने कंटेंट चेंज करना है, तो आप इनर एचटीएमएल यूज कर सकते हो। अब मान लो हमने कोई एट्रीब्यूट चेंज करना है, तो एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट इक्वल टू न्यू वैल्यू, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, और फिर स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, चेंज द स्टाइल ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। ये हमारे पास दो नए हैं, स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट। इससे हम हमारे उसकी और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट, एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और वैल्यू। ये सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे आप सेट एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट भी बताओगे कि कौन सा है, और उसकी वैल्यू भी बताओगे कि कौन सा है। एडिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, आप पूरे डोम में कोई नया एलिमेंट क्रिएट भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट से, क्रिएट एलिमेंट, रिमूव चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड, रिप्लेस चाइल्ड, राइट। ठीक है, तो क्रिएट एन एचटीएमएल एलिमेंट, रिमूव एन एचटीएमएल एलिमेंट, ऐड एन एचटीएमएल एलिमेंट, रिप्लेस। तो अभी हम इन सब चीज़ों को देखेंगे कि हम एक्चुअली कर कैसे सकते हैं। फिर इवेंट हैंडलर्स भी आप वहीं से डिफाइन कर सकते हो, लाइक कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद हमने ऑन क्लिक लगा दिया, फाइंड कर सकते हो, सब कुछ चलता है। डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स, रिटर्न ऑल एलिमेंट्स दैट हैव ए नेम एट्रीब्यूट, एंकर एलिमेंट्स दैट हैव ए नेम एट्रीब्यूट, एप्लेट्स, रिटर्न ऑल एप्लेट्स एलिमेंट्स, बेस यूआरआई, बॉडी, कुकी, डॉक टाइप। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। राइट। बाय आईडी, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय सीएसएस सिलेक्टर्स। ठीक है, तो हम सीएसएस सिलेक्टर्स से भी कर सकते हैं। व्हाट आर सीएसएस सिलेक्टर्स, जैसे हैश,
डॉट, या फिर हमारा CSS सिलेक्टर्स के लिए एक टॉपिक एक्चुअली हमें और आपको डीप में बताना पड़ेगा, तो वी विल कवर दैट ऑल्सो। फाइंडिंग HTML एलिमेंट बाय HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शंस, वी कैन डू दैट आल्सो। गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया, बाय टैग नेम, लाइक कि गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे इन्होंने पी लिया, तो इनर HTML इक्वल टू, इन्होंने जब लिखा ना एक्स में सेव करा तो x0 को कॉल करवाया। ठीक है, अगर मान लो मल्टीपल पी होंगे पेज में, तो अलग अलग पी की वैल्यू आएगी। जैसे इसमें P1 2 3 4 आ रहा है, आपको यहाँ पर आउटपुट में हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक्स के में 1 कर देता हूँ, रन करा, तो ये हमारे दिस एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट द, ये वाला पैराग्राफ की वैल्यू आ गई। ठीक है, दैट इज। अब थिंग इज कि एक्स क्या है, एक्स बेसिकली ना अब एक एरे बनकर आया है। हमने ऑलरेडी एरे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एरे के एलिमेंट्स को आप कैसे निकालते हैं, 0 1 2 3, जितने भी ऑपरेशंस आप एक्स पे लगा सकते हैं, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से है, मुझे चेक करना है कि एक्स की टाइप क्या है। तो मुझे बताओ कि कैसे चेक करेंगे। टाइप योर आंसर्स। तो स्ट्रिंग टाइप, नहीं नहीं, आप मुझे टाइप ऑफ टेक्स्ट में भेजिए, टेक्स्ट में। चलो ऐसे ही बता दो, टाइप ऑफ से करेंगे, ठीक है। सर टाइप और ऑफ, ठीक है, और टाइप से ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पर अलर्ट लगाता हूँ, टाइप ऑफ। अब क्या मुझे ये पता चलेगा कि ये एरे है या नहीं? टाइप ऑफ से कितने लोग इसको एग्री करते हैं, अलर्ट टाइप ऑफ एक्स को? अलर्ट टाइप ऑफ एक्स को कितने लोग एग्री करते हैं कि हमारी वैल्यू जो है एरे आएगी? आंसर दो फटाफट, यस नो। देखो अभी आप लोगों ने ना रिवाइज करी नहीं है चीजें, तभी आप सर आंसर्स दे नहीं पा रहे टाइप हो। ऑफ, सर टाइप ऑफ के साथ ब्रैकेट भी लगेंगे सर। ये देखो, ये आ गया ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ ऐसे भी यूज कर सकते हैं वैसे हम। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये एरे है या नहीं। बताओ बताओ, स्काइप भेजो आंसर। अगर कोई मुझे ये बताएगा अलर्ट एक्स, मुझे चाहिए कि ये एरे है या नहीं, कैसे निकालते हैं? इस एरे पढ़ा था। एक्स डॉट इज एरे। अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा, बिकॉज क्योंकि ये जेएस का कुछ वर्जन इशू है। ये एरेस के हम टॉपिक में गए, और ये देखो, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन एरे, राइट? टाइप ऑफ फ्रूट्स ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही मैंने करा था साहिल। सॉल्यूशन 1, एरे डॉट इज एरे यस सर, फ्रूट्स यस सर। रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, फिर सेकंड है एक्स डॉट कंस्ट्रक्टर डॉट स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ एरे ग्रेटर -1, एक ये तरीका है निकालने का। फिर इंस्टेंस ऑफ निकालने का, फ्रूट्स इंस्टेंस ऑफ एरे, ये तरीका है कि मिलता है या नहीं, राइट? तो मान लो मैं एक ये तरीका ट्राई कर रहा हूँ, एक्स ऑफ एरे फॉल्स, तो इट इज नॉट एन एरे। ठीक है, और एरे डॉट इज एरे एक्स फॉल्स, तो इट इज नॉट एन एरे। ठीक है, तो हम इसको अगर अपने कोड में ट्राई करें, होम डॉट एचटीएमएल, फॉल्स, एक्सपेक्ट करा,
स्क्रीन साइज इंक्रीज प्लस इको हो रही है थोड़ी सी। गौरव भाई म्यूट। ठीक है, अब हमने कंसोल में गए और कोड में हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू को कंसोल डॉट लॉग करा, एक्स करा, सेव करा। तो जो हमने कंसोल करा देखो ये रिजल्ट आया है। तो अगर इसमें जीरो में इतनी सारी कीज हैं, इतनी सारी वैल्यू हैं, तो दिस इज नॉट एन एरे, दिस इज एन ऑब्जेक्ट या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो दिस इज नॉट एन एरे, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे पेज में, 3 पैराग्राफ्स थे, 1 2 एंड 3। और आपको दिख रहा होगा 0 1 2 एंड कीज आ गई हैं। अगर अगर मुझे किसी की वैल्यू को लेना है तो मैंने एक्स 0 करा, पी हेलो वर्ल्ड आ गया, x1 करा तो हमारे पास नई वैल्यू आ गई, और x2 करा तो हमारे पास पी डेमो आ गया, राइट। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में और उसमें फ़र्क ये हुआ, गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमेशा सिंगल वैल्यू आती है, एंड गेट एलिमेंट्स बाय एलिमेंट्स हो जाता है, एलिमेंट नहीं होता वो एलिमेंट्स हो जाता है। तो एलिमेंट्स बाय टैग नेम करें या क्लास नेम करें तो हमारे पास मल्टीपल रिटर्न होते हैं। तो जब मल्टीपल रिटर्न होते हैं तो हमें 0 1 2 3 का यूज़ करना पड़ता है उसको गेट करने के लिए, एग्जैक्ट कि हमने कौन से को चेक करना है, राइट। एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, अब मान लो पेज में कोई क्लास नेम है, ट्राई इट योरसेल्फ मैंने करा, ठीक है, क्लास इक्वल टू इंट्रो ली, और 2 इंट्रो हैं और एक पर कोई इंट्रो नहीं है। तो अब जब हम इस टॉपिक को ट्राई करेंगे तो हमारे पास जो आएंगे एलिमेंट्स वो 2 आएंगे। इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, डोम डोम फोल्डर में न्यू फाइल बनाते हैं। ले लेते हैं एलिमेंट बाय क्लास नेम डॉट एचटीएमएल। इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया, ब्राउज़र पे गए, डॉम स्लैश ये किया, रीलोड किया, लोड लॉग एक्स। तो ये देखो HTML कलेक्शन आई है और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 0 एंड 1। हमारे पेज में क्लास में इंट्रो लगी हुई थी 2 को, अगर मैंने यहाँ पर इंट्रोज कर दिया तो वो एक एलिमेंट रह जाएगा, 0 ओनली। अगर मैंने यहाँ पे इंट्रो कर दिया वापस और इसको भी क्लास दे दी इक्वल टू इंट्रो, सेव किया, रीलोड किया, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ गए, 0 1 एंड 2। अच्छा, क्लासेस आप मल्टीपल दे सकते हैं, जैसे इंट्रो के साथ मैंने हेलो दे दिया और यहाँ पर मैंने हाई दे दिया, रीलोड करा तो भी सेम रिजल्ट आया, उससे उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं, इंट्रो बाय क्लास नेम में इंट्रो की जगह मैं कर देता हूँ हेलो, हमारे पास एक आ गया एलिमेंट, राइट, क्योंकि पूरे पेज में एक है। और फिर हम वापस आए, फाइंडिंग एचटीएमएल बाय सीएसएस सिलेक्टर्स, पी डॉट इंट्रो, क्वेरी सिलेक्टर ऑल उसके लिए मेथड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका टॉपिक ले लिया, डोम एलिमेंट्स सीएसएस सिलेक्टर्स। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक सीएसएस सिलेक्टर्स क्लास बनाई और इसमें हमने क्या करा,
write yourself, copy, paste, dom, देखो इसमें हमने एक CSS सिलेक्टर में बेसिकली क्या किया है, ये हमारा फंक्शन है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और हमने पास किया p डॉट इंट्रो। p डॉट इंट्रो का मतलब क्या है कि p टैग पर क्लास लगी हुई हो इंट्रो, तो सिर्फ उनको सिलेक्ट करे, p वही इंट्रो वाले। अगर मैं यहाँ पर p इंट्रो करा हुआ है तो दो एलिमेंट आ गए, तो मैं एक सेकंड केस क्या ले सकता हूँ, हैश डेमो। ठीक है, तो पी हैश डेमो से क्या होगा, ये वाला p सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लो दिस इज हेलो, मैंने रिलोड करा और उसके बाद मेरे पास एलिमेंट कितने आए, 0। और फिर मैंने सेलेक्ट किया p डॉट इंट्रो, और एलिमेंट कितने आए मेरे पास, 2। राइट, एक और एक, ये 2 होवर करने पे आपको लेफ्ट साइड में दिख भी रहा है। अब मान लो इंट्रो की जगह यहाँ पर इंट्रोज होता, तो वही p डॉट इंट्रो कितने हैं, एक ही है, तो मेरे पास एक रिजल्ट आया। अब मुझे चाहिए कि इसको क्लास मैंने दे दी इंट्रो हेलो भी और हाय भी। अब मुझे चाहिए इंट्रो तो आए बट वो वाले आए जो सिर्फ हेलो पर लगे हुए हैं। अभी मैंने सिर्फ p डॉट इंट्रो लिखा है, रीलोड करा, तो हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए, हेलो वाला भी और हाई वाला भी। अब मुझे दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पर हेलो लिख दूंगा साथ में। रिजल्ट में क्या आया, सिर्फ p डॉट इंट्रो हेलो वाला। अगर मैं यहाँ पर हाई लिख देता, लोड करा, तो रिजल्ट आया सिर्फ हाई वाला। राइट, तो p डॉट इंट्रो डॉट हाई, ऐसे हम इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। कैसे इनहेरिटेंस होती है, लगा लो कि हमने एक डिव लिया, उस डिव में हमने इन पैराग्राफ्स को रख दिए, इस डिव की आईडी दे दी ग्रुप, और डेमो को हमने बाहर कर दिया, और एक पी ऑलरेडी बाहर है, मैंने एक पी इंट्रो हेलो बाहर भी कर दिया। राइट, तो जो क्लासेस साथ होती हैं उनमें कोई स्पेस नहीं आता, पी डॉट इंट्रो डॉट हाई कोई स्पेस नहीं आएगा, एक ही एलिमेंट है, उसी की चीजें साथ आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पेज में डिव को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और डिव, रीलोड करा, हमारे पास एक एलिमेंट आ गया ग्रुप वाला, क्योंकि एक ही डिव था। अब मुझे चाहिए कि डिव के अंदर वाले सारे पी सिलेक्ट हो जाएं, तो पहले मैंने सिर्फ पी कर दिया, रीलोड करा, तो मेरे पास टोटल 5 पीस थे, 1 2 3 4 5, ये पांचों आ गए। मुझे चाहिए जो इस डिव के अंदर है सिर्फ वही आए, तो मैंने यहाँ एक डिव लगा दिया और स्पेस दे दिया, स्पेस मतलब उसका चाइल्ड। राइट, तो डिव के अंदर पी होना जरूरी है, स्पेस मीन्स इट्स चाइल्ड। रीलोड करा, एलिमेंट 2 रह गए। दो कैसे, जो डिव के अंदर थे ये सिर्फ वही वाले आ रहे हैं। अब मान लो आप कहोगे डिव तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एक डिव और बना दिया। ठीक है, और तो ये भी हमारा पी उसके अंदर हो गया, तो एलिमेंट्स हमारे अब कितने हो जाएंगे, 3। वो सारे एलिमेंट्स जो डिव के अंदर हैं वो आ गए, जो बाहर था ना हेलो वर्ल्ड वो नहीं आया। ठीक है, अब मुझे चाहिए सिर्फ ग्रुप वाले आए जो ग्रुप के अंदर हैं, तो मैं लिखूंगा डिव हैश ग्रुप पी। राइट, रीलोड करा, तो सिर्फ जिसकी डिव पे ग्रुप आईडी लगी हुई है सिर्फ वो आ गए। अब डिव के अंदर एक ग्रुप हो गया, फिर मैंने इसको डुप्लीकेट किया इतने पूरे कोड को, ग्रुप एंड डिव, रीलोड करा। अब मैंने सिलेक्टर करा तो डिव के अंदर 1 2 3 4 आ गए, इस ग्रुप को आईडी में ग्रुप 1 कर देता हूँ। रीलोड करा, तो अभी भी 4 आए हैं। क्यों 4 आए हैं, क्योंकि ये वाले जो पैराग्राफ हैं ये इसके चाइल्ड भी हैं पढ़े, ये पैराग्राफ जो है वो इसका चाइल्ड भी है पढ़ा। अब मैं सिर्फ ग्रुप 1 कर दूंगा, तो मेरे पास सिर्फ 2 आएंगे। रीलोड करा और 2 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, राइट। अब हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स आ गए, मुझे चाहिए कि ग्रुप के डायरेक्ट चाइल्ड्स आए।
डायरेक्ट चाइल्ड्स इन द सेंस कि ग्रुप 1 के अंदर वाले पैराग्राफ नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रुप वाले चाहिए। तो मैंने इसको दे दिया अंदर वाले को हेलो 1 हाय 1। अब मैंने यहाँ ग्रुप करा, चारों करे, तो अब 4 आएंगे और आपको डिफरेंस दिख रहा है, हेलो आ रहा है, हेलो 1 आ रहा है, हाय 1 आ रहा है, राइट। अब इसकी जगह हम एक, हमारे पास जो सिलेक्टर होता है ग्रेटर देन पी, रीलोड करा, और ग्रेटर देन पी से क्या हुआ, ग्रेटर देन का साइन लगाने का मतलब है डायरेक्ट चाइल्ड, मतलब कि सब चाइल्ड ना आए, चाइल्ड का चाइल्ड नहीं चाहिए, डायरेक्ट चाइल्ड चाहिए, उसके लिए हमारे पास है ग्रेटर देन का साइन, राइट। तो ये हमने वापस पेस्ट कर दिया। तो सिलेक्टर्स क्या हैं, सिलेक्टर्स बेसिकली यही हैं जो हमने ये ट्राई किया है, काफ़ी सारे सिलेक्टर्स हैं। अब आप सिलेक्टर्स को कहाँ पर पढ़ सकते हो, आप अगर W3 स्कूल्स पर जाओगे, या मे बी इनकी इस टॉपिक में भी हो, देख लेते हैं। पी डॉट इंट्रो करा, ये आ गया, फाइंडिंग एलिमेंट्स बाय HTML कलेक्शंस, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, ये भी देखेंगे, एंकर्स, टेस्ट योरसेल्फ, आईडी, रेफरेंस। मैं आपको लिंक दे देता हूँ जहां पर आपको सिलेक्टर्स पता चलेंगे। दिस इज CSS सिलेक्टर रेफरेंस, और यहाँ पर आप इसके बारे में सारा पढ़ सकते हैं कि किस टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। ये सारे सिलेक्टर हमारे उसमें यूज हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट में, राइट। तो आई गिव यू लिंक, और आप धीरे धीरे ट्राई करते रहो, रोज अलग अलग ट्राई करते रहो। दिस इज द लिंक, ठीक है। अब हमने 2-3 एलिमेंट्स और पढ़े थे, एक तो एट्रीब्यूट चेंज करना, ठीक है, और नहीं, हम गलत आ गए डोम में, डोम एलिमेंट्स, ठीक है। हमने इनर HTML हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, आप लोगों को बताइए व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट इज स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, व्हाट इज सेट एट्रीब्यूट। हम इसको और एक बार ट्राई कर लेते हैं। एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट एट्रीब्यूट आपका क्या हुआ कि एक्स है, एक्स के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट है, मैंने उसमें से X0 को सिलेक्ट करा, डॉट, हमने, हमारे पास है कौन सा करें, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ऐसे नहीं पर्सनली यूज नहीं कर, पहले हम स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी करते हैं। स्टाइल डॉट, मैंने करा बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट पर हमने पैराग्राफ के उसको रेड बॉर्डर दे दिया, ये देखो, दिख रहा है आपको, रेड बॉर्डर आ गया। अब हमने क्या करा कि सेकंड एलिमेंट को पिंक बॉर्डर दे दिया। पिंक इज वेरी सिमिलर, तो व्हाट आई विल डू इज ग्रीन। ओके, 1 पिक्सल्स की जगह व्हाट आई विल डू इज 5 पिक्सल्स, ठीक है। तो हमने रेड दिया, ग्रीन दिया, तो हमने दो एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर लिया। दिस इज स्टाइल। स्टाइल के बाद आप कोई भी CSS की प्रॉपर्टी लिख सकते हो। CSS की प्रॉपर्टीज भी आपको ऑब्वियसली CSS की साइट पर मिलेंगी, आप उसको पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। और ये एट्रीब्यूट, अब उसके बाद हम एट्रीब्यूट करते हैं। तो एट्रीब्यूट हमने क्या करा, एक्स डॉट टाइटल, नहीं, हाँ, टाइटल इज इक्वल टू हेलो। तो एक्स का नहीं, X0 का करता हूँ, और हमने होवर करा, ये देखो आपको स्मॉल छोटा सा हेलो हेलो दिखाई दे रहा होगा। अब मैंने स्क्रीन साइज बढ़ा, हेलो दिख रहा है, राइट। तो मैंने एक एट्रीब्यूट दिखाया, इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने करा, तो आप यहाँ देखोगे टाइटल इक्वल टू हेलो उस पर लिखा गया, ठीक है। तो मान लो मैंने उसको कोई और एट्रीब्यूट देना है, और एट्रीब्यूट हम क्या दे सकते हैं, लाइक एंकर लेते हैं, जिससे आपको और इजीली पता चले। एंकर href इज इक्वल टू http google.com हेलो टारगेट ब्लैंक, ठीक है। अब हमने एक हेलो नाम का एक लिंक बनाया है, href। एंकर टैग क्या होता है, बेसिकली उसमें जो भी हम URL पास करते हैं href एट्रीब्यूट में,
उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो यूआरएल खुल जाता है, राइट। तो मुझे हेलो पे अभी मैंने ऑलरेडी एक लिंक लगा हुआ है google.com, बट मुझे जावास्क्रिप्ट को इससे गूगल नहीं फेसबुक लेकर जाना है। तो व्हाट आई विल डू इज कि हमारे पेज में एंकर कितने हैं, कोई एंकर नहीं है, एक ही है। तो मैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब आपके पास किसी भी चीज़ से सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिलेक्ट करो। तो मैंने अगर आईडी यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर एक एंकर लिख देता हूँ और आईडी में उसको एंकर दे देता हूँ। ठीक है? तो गेट एलिमेंट बाय आईडी एंकर डॉट एट्रीब्यूट में मुझे href इक्वल टू लिखना है http facebook.com। ठीक है, रीलोड करा और हेलो पर मैंने क्लिक करा और ये मेरा उसका एट्रीब्यूट चेंज हो गया facebook.com पे। ठीक है, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और href में जाता हूँ तो http facebook.com आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ सभी को, कोई डाउट? नेक्स्ट थिंग हमारे पास है एट्रीब्यूट्स, हमने देख लिया, इनर एचटीएमएल देख लिया, स्टाइल हमने देख लिया। सर अगर बहुत सारे एंकर होते तो कैसे करते हैं? अब मान लो हमारे पास बहुत सारे एंकर होते हैं, पहली चीज़ तो हमने ना आईडी करी है, तो आईडी तो हर एक बार यूनिक होती है। अब मान लो यहाँ पर एंकर 1 है, एंकर 2 है, एंकर 3 है। तो ऑब्वियसली अगर ये 4 लिंक्स हैं मेरे पास, तो सिर्फ फर्स्ट हेलो जो है फेसबुक जाएगा, बाकी सारे गूगल ही जा रहा है। तो ये बहुत सारे हो गए और एक ही चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ किया था। अब अगर हम कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसी में, ये मैंने कॉपी किया, ठीक है, और गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो टैग नेम में मैंने एंकर की जगह क्या लूंगा? ए। अब जब मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए तो मैं इसको वेरिएबल में रखूंगा, लेट एंकर्स इज इक्वल टू दिस। और अब मुझे जोन से एंकर का चेंज करना है, मैं लिखूंगा एंकर्स, मैं 1 कर रहा हूँ क्योंकि 0 का तो ऑलरेडी हो चुका है, डॉट एच आर एफ इज इक्वल टू फेसबुक। फेसबुक की जगह मैं कर देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, तो फर्स्ट का अब यूट्यूब हो जाएगा। रीलोड करा मैंने, हेलो फेसबुक आ रहा है और हेलो यूट्यूब आ रहा है, राइट। अच्छा, अब आपको सारे हेलो हेलो दिखाई दे रहे हैं तो इट डजेंट साउंड रियली ग्रेट। तो कोई मुझे बताएगा कि मैं यहाँ पर हेलो की जगह फेसबुक कैसे लिख सकता हूँ और सेकंड में हेलो की जगह यूट्यूब कैसे लिख सकता हूँ? तो अपने आंसर स्काइप पर मुझे भेजो। नो वन इज टाइपिंग, तो प्लीज टाइप एंड सर सेंड मी योर कहाँ? आंसर। एक बार फिर से पूछना। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ना यहाँ पे जो लिखा हुआ ना हेलो लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पर, हेलो दिखाई दे रहा है। मैं हेलो की जगह फेसबुक चाहता हूँ और इस हेलो की जगह भी फेसबुक चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके साथ कोड शेयर कर देता हूँ दोबारा। कहाँ है कोड? एक बार कोड दिखाएंगे तो। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, मैंने कोड खोल लिया और ये हमारा कोड। बेसिकली आपको ये एंकर्स ही देखने हैं मेन तो, है ना? जी। ठीक है, रुको मैं स्काइप और छोटा कर देता हूँ। स्काइप हटा ही देता हूँ। लो, जिसको भी जो आंसर्स आता है वो मुझे चैट में लिख दो। बेसिकली सर इसमें मतलब हेलो की इन- जगह वो लिखना है तो जहाँ पे ए वेल, टैग बंद किया उससे नहीं पहले नहीं, है साहिल कुछ और लिख साहिल दो। साहिल, आपको नहीं, मुझे खुद नहीं, जावास्क्रिप्ट सर से करना है। और आपको जो आंसर है ना अपना स्काइप सर पर भेजना है। ओके सर। हाँ, हेलो की जगह मुझे गेट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल सर टू आपको जो भी स्काइप पर चेक। टेक्स्ट भेजना है। ओके ओके। आप लोग आंसर्स भेजो, मैं पानी लेकर आया। ये लाइन 2021 ऐसे करके नहीं चेंज करना, जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना चेंज। ए टैग भी नहीं सकता। ओ गेट एलिमेंट पे आईडी।
ठीक है, तो मुझे आंसर्स मिल रहे हैं आप लोगों के, बट वो सारे सही नहीं है। एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल शेयर यू फाइल। तो आप ये चीज़ें खुद ट्राई करना, एंड फिर मुझे बताना कि आपको क्या इशू आया, क्यों नहीं, क्यों हुआ और क्यों नहीं हो पाया, राइट। अब जो मेन चीज़ें आज हमने सीखी हैं वो ना, हमने सिलेक्टर्स सीखे हैं कि कैसे हम उसको सिलेक्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है। और ये सिलेक्टर्स का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है। जब हमें पूरे डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करना है ना, बड़ा लाइक इट्स ए बिग डॉक्यूमेंट, तो मान लो हमने बूटस्ट्रैप साइट खोल ली, या फिर मैंने एक लिंक दिया था ना, मेड विद बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप मेड। चलो कोई नहीं, आज के लिए बहुत है, ऑलरेडी इट्स 151, तो वी विल कवर इट टुमारो। ठीक है, तो आप इन एलिमेंट्स को ट्राई करोगे, डोम को स्टडी करोगे, और टेस्ट के लिए अगर टाइम चाहिए तो आज के लिए एक्सरसाइज नहीं देता, वरना। हेलो, आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ कह रहा था। गौरव भाई, इसका भी एरर आएगा, तो आप ये आज लोग ट्राई करना सारे। अच्छा, एक काम और करते हैं, कल वेडनेसडे है, कल टेस्ट ना लेके ना हम सैटरडे को टेस्ट लेंगे सबका। ठीक है, तो आई गिव यू मोर टाइम्स एंड मोर टॉपिक्स टू लर्न एंड रिवाइज। ठीक है, तो सैटरडे आप लोगों का सबका टेस्ट होगा। ओके, सर तो हाँ, वैसे ये वाला एरर क्यों है, जो हम आप मैन्युअल इसको जब पाथ ने लिखा था ऊपर। जब मैं आप जब आप अपने इस पेज को रन करेंगे, लोगों, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, छोड़ो। सर आपने मुझे तो आंसर। ये लिंक की जगह खाली लिंक की जगह खाली फेसबुक लिख के दे दे, लिंक नहीं होगा वो, राइट। नहीं 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 नहीं, लिंक नहीं, ये आपका चलेगा ही नहीं ना, ये एरर ही है बेसिकली। एक तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हम ऐसे नहीं लिखते, ई उसमें बड़ा होता है, बी बड़ा होता है, आई बड़ा होता है। सर फिर उसके, ऐसे ये ऐसे जल्दी जल्दी लिख रहा था। नहीं जल्दी जल्दी नहीं ना, आपको सही लिखना है। ठीक है, चलो आपने, मैं इनर उस चीज़ को एस्टिमेट। भी इग्नोर करता हूँ, केसिंग को, बट फिर भी आपका आउटपुट सही नहीं आएगा। ठीक है, मैं केसिंग सही करके खुद से लिख कर दिखा देता हूँ आपको। ये मेरी साइट है, मैंने इंस्पेक्ट करा, कंसोल में गए, ये डाला, आगे डॉक्यूमेंट आपने मिस कर दिया, मैंने वो भी ऐड कर दिया, फिर आपने गेट एलिमेंट आईडी भाई सही नहीं लिखा, तो प्लस भी मैंने। चेंज होगा सर, प्लस भी चेंज होगा। हाँ, प्लस किस में चेंज होगा बताओ। सर जो प्लस लिखा है इक्वल टू में, वो हाँ, तो मैंने फिर ये इक्वल मेन टू पॉइंट है प्लस ना। एक साथ होता है राइट, ना। प्लस, राइट। वो प्लस प्लस इक्वल इक्वल टू एक करोगे, साथ है तो गलत। मुझे। नो हाँ, सर, ये खाली इक्वल टू करना, प्लस नहीं ठीक है, करना, खाली बस इक्वल अब टू। ठीक है। वेट सेकंड, कहाँ पे। हाँ, बस ये सोचा था। ठीक है, हाँ, ये अब जी। मैंने चलाया, एंटर करा, तो वो फर्स्ट का फेसबुक हो गया। गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है? क्योंकि मुझे इसका फेसबुक करना था, हेलो वाले का, राइट। तो बस छोटी सी मिस्टेक सर है, यू वर वेरी क्लोज। तो यस एंकर को सर, हमने आईडी दी है एंकर कुछ, क्लास चेंज कराई। आईडी के वन भी नहीं लगाया हुआ, तो मैंने जब इसको एंटर करा तो ये फर्स्ट का चेंज हो गया। एक्चुअली लाइक भाई सही कोड था। शो नहीं हुआ था, तो बेसिकली मैं फोन पे हूँ बेसिकली, अच्छा तो अच्छा पता अच्छा, नहीं चल पाया चलो उसका। कोई इशू नहीं है, क्या? बेसिकली पता क्या है कि एक कोई इशू नहीं है, आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो अभी। बट थिंग इज कि आप प्रैक्टिस करोगे ना इन चीज़ों का, तो आपको लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। जी 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 जी। तो टेस्ट हम सैटरडे को लेंगे। ठीक है, और मैं डिसाइड भी करूंगा कि कैसे लेंगे, क्या लेंगे। जी और इतने अपने टॉपिक्स को कवर करो, आज हमने डोम पढ़ा है, उसको डोम को रिवाइज करो, और फिर हम इसको डोम को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, और फिर वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके। ओके ओके। कोई डाउट किसी को आज की क्लास में? हाँ सर। ठीक है, तो मुझे जितना पता चल रहा है आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को ना प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये बेसिक्स है ना, ये अगर आप सीख गए तो आप आगे चल के सारी चीजें सीखोगे, मैं बोलता जाऊंगा, आपको समझ में आती जाएंगी बस। बट इस चीजों में अगर आपके डाउट्स रह गए, तो फिर आप आगे हमेशा ही डाउट में रहोगे कि यार ये समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, गड़बड़ है। तो आपको इतना तक समझना जरूरी है। ग्रेट, सी यू टुमारो। ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय। एंड कॉल फॉर एवरीवन।